हाओ यू को गोली लगने के बाद जी झिझिए बिल्कुल पैनिक हो जाता है और उसे खून से भीगे हुए हालात में तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। कार चलाते हुए वो बार बार उसका नाम लेकर उसे होश में रहने को कहता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ज़ो ज़िहेंग उनका रास्ता रोक लेता है और जी झिझिए पर इल्लीगल एक्टिविटीज़ का सस्पिशन जताता है। लेकिन उस वक्त हाओ यू की जान खतरे में होती है और जी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो ज़ो को गुस्से में वॉर्न करता है कि अगर उसने 1 सेकंड भी और डिले किया तो वो उसे वहीं मार देगा और पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देगा। इसी बीच एक नर्स आती है और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पूछती है। जी बिना सोचे तुरंत हाओ यू की सारी एलर्जी बताता है, सल्फोनामाइड, सेफ्ट्रीएक्सोन सोडियम, टेटनस शॉट्स और एंटीबायोटिक्स। सर्जरी जल्दी स्टार्ट करने के लिए वो कंसेंट फॉर्म्स पर अपना फिंगरप्रिंट भी दे देता है। नर्स नोटिस करती है कि जी खुद भी बुरी तरह इंजर्ड है और उसे ट्रीटमेंट लेने को कहती है, लेकिन जी मना कर देता है और कहता है कि जब तक फेई हू नहीं आ जाता और फॉर्मेलिटीज़ हैंडल नहीं कर लेता वो यहीं रहेगा। जब हाओ यू ऑपरेशन थिएटर में होती है तब दूसरी तरफ एक इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है। जियाली और वेई हाओ आपस में बात कर रहे होते हैं। जियाली परेशान होती है कि वेई हाओ उसके पास वापस क्यों आया जबकि वो आसानी से भाग सकता था। वेई हाओ उसे उनके पुराने दिन याद दिलाता है जब दोनों लियांग जाओकुन के कंट्रोल में थे और एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। वो याद करता है कैसे एक बार जंगल में जियाली ने उसकी जान बचाई थी, अपना खुद का खून पिलाकर उसे जिंदा रखा और खुद खून से भरे पैरों के साथ उसे उठाकर चलती रही। उसने तो उसकी जगह अब्यूज़ तक सहना एक्सेप्ट कर लिया था। वेई हाओ कन्फेस करता है कि सालों तक जियाली को सफ़र करता देखना उसके लिए ऐसा था जैसे दिल में 1000 सुइयां चुभ रही हों। जियाली भी अपनी सच्चाई बताती है कि वो ड्रग्स की एडिक्शन में फंस चुकी थी और हाओ यू ने उसके प्लान्स को डिफीट कर दिया, जिस वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आखिर में दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सेरॉन पॉट की इस केज से निकलने का एक ही रास्ता है, साथ मर जाना। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन कंप्लीट कर देता है और गोली निकाल दी जाती है, लेकिन डॉक्टर जी झिझिए को वार्न करता है कि हाओ यू अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है और हो सकता है वो होश में न आए। ये सुनकर जी कंप्लीटली टूट जाता है और सीधा एक टेम्पल चला जाता है। जी नॉर्मली रिलीजियस नहीं होता, लेकिन उसे पता होता है कि हाओ यू फेथ रखती है। वो मंदिर के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है और कहता है कि अगर हाओ यू की जान बच जाए तो वो अपनी बाकी जिंदगी उसके बदले दे देगा। वो कसम खाता है कि अगर हाओ यू बच गई तो वो कभी किसी को नहीं मारेगा और अपनी वायलेंट लाइफ छोड़ देगा। अपनी डिवोशन दिखाने के लिए वो अपना खुद का खून प्रेयर लैम्प्स में चढ़ा देता है ताकि उनकी रोशनी हाओ यू की सोल को वापस ला सके। कुछ वक्त बाद हाओ यू होश में आ जाती है और देखती है कि जी झिझिए उसके पास बैठा उसका ख्याल रख रहा है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि अब वो डेंजर से बाहर है, बस उसे रेस्ट की ज़रूरत है। हाओ यू जब जी के नए जख्म देखती है तो उसे समझ आता है कि उसने उसके लिए कितनी सैक्रिफाइस की है। तब वो फाइनली अपना सीक्रेट कन्फेस करती है। वो बताती है कि हाँ, उसका ज़ो ज़िहेंग के साथ पास्ट में रिलेशनशिप था, लेकिन वो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। उसने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। जी झिझिए गिल्ट से भर जाता है और उससे अपोलोजाइज़ करता है कि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया और उसकी सस्पिशन की वजह से लगभग उसकी जान चली गई। दोनों को एहसास होता है कि बिट्रेयल से भरी दुनिया में उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। इसी बीच ज़ो ज़िहेंग अंकल कुन से मिलने जाता है और सिचुएशन रिपोर्ट करता है। अपनी पोजीशन सिक्योर करने और हाओ यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ो फोटोज़ दिखाकर पूरा ब्लेम जियाली पर डाल देता है। वो कहता है कि जियाली ही ऑर्गेनाइजेशन की मोल थी जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रही थी और बाहर के लोगों के साथ मिलकर शिपमेंट चुरा रही थी। अंकल कुन को बस मिसिंग गुड्स की चिंता होती है, इसलिए वो ज़ो को ऑर्डर देता है कि अपने पुलिस रिसोर्सेज यूज़ करके शिपमेंट को ढूंढ निकाले और अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करे। ज़ो सीक्रेटली होप करता है कि इस प्रोसेस में वो अंकल कुन के कंट्रोल से भी फ्री हो जाएगा और हाओ यू को वापस पालेगा। बाद में जी झिझिए जियाली और वेई हाओ से शिपमेंट के बारे में इंटरोगेशन करता है। जियाली एडमिट करती है कि उसने अंकल कुन को बिट्रे किया क्योंकि वो उस आदमी से नफरत करती है जिसने उसकी मां को मार दिया था, लेकिन वो ये भी कहती है कि कार्गो पर जो ट्रैकर मिला था वो उसने नहीं लगाया। वो जी झिझिए का मजाक उड़ाते हुए उसे अंकल कुन का लैप डॉग बोलती है और प्रिडिक्ट करती है कि एक दिन उसकी मौत भी हाओ यू के हाथों होगी।
लेकिन जी झिझिए टेम्पल में ली हुई कसम को याद करता है और उन दोनों को मारने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो किसी की जान नहीं लेगा और उन्हें अपनी किस्मत खुद डिसाइड करने के लिए छोड़ देता है। जख्मों और अंकल को उनके फ्यूचर रिवेंज को देखते हुए जियाली और वेई हाउ समझ जाते हैं कि उनका एंड करीब है। अपने लास्ट मोमेंट्स में दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बस ये उम्मीद करते हैं कि अगले जन्म में वो सेरोन पॉट जैसी जगह पर पैदा न हो।